26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालिबा कर दिया। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका की सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड, जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कैमिला हैरिस ने मिशिगन में अपना वोट कास्ट किया। इलेक्शन में 435 सिवानी नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जीत के लिए दरकार। 7 रियासतें फैसला कुन करार। पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा शामिल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर भी सर फहरिस्त है। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुम्मा हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ भी बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मिन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मशावरत। कला सैफुल्ला से पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान से पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। रवा साल मुल्क भर में पोलियो के 46 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क के 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटरीट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने के बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 12 करने के बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिल्स की मंजूरी दे दी। दस्तखत के बाद तमाम 6 तरमीमी बिल्स कानून बन गए। बिल कायमा कमेटी में गए और ना ही बहस हुई। कोई भी बिल कानून के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में 33 जजेस हैं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि तरमीम किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। यही कानून नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त इनके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। तरमीम जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होंगी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो 26वीं तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई है। क्या उनका तरमीमी एक्ट आइन के रूह के मुनाफी नहीं है? आज हुकूमत ने एक्ट पास करके अपने ही अमल की नफी की है। ये आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास के एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। 26वीं आइनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। 2.5% कमी से शरह सूद 15% हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, अल्लाह के फजल करम और सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की माइशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे मुल्क की माइशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर पहुँचाने वालों के नापाक मनसूबे नाकाम हुए। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मवर्रिख जब तारीख लिखेगा तो वाज़ेह तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में भी लिखेगा। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हालात बहुत कुछ करने का पैगाम देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का IAPTC की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आलमी अमन को आज उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की जानिब से अमन की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मुज़ालिम जारी हैं। तकरीब में एजाज़ी मेहमान जैन पियर लाक्रो ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ भी किया। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं, जेल जाने को तैयार हूँ। बानी PTI की एलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त से जमानत पर हुई। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। कहा, मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठे हुए मुनसफों की 9 महीनों से नाइंसाफी का शिकार हूँ। पूरे पाकिस्तान में बानी PTI और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। यहाँ इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे जेल चली जाऊंगी। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करने आते हैं। जो अंदर बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता? मरियम नवाज कभी भी आवाम में नहीं रोई। बुशरा बीबी का जज्बाती अंदाज अपनाना अच्छी स्ट्रेटजी है। बानी PTI को रसीदें तो दिखाना होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत हंगामी इकदाम कर रही है। ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बुजुर्ग शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। लाहौर के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टियाँ दी गई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आग बुझाने के वसाइल नहीं है। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई गैस बिल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। ज़ेरे इल्तवा नजरसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने केस निपटा दिया। जमात-ए इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में विफाक और चारों सूबों को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होना चाहिए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल की जाए।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुमा हफ्ते को तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी बंद करने की तजवीज़ है। गुलबर्ग, लिबर्टी, MM आलम रोड, मेन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मुशावरत जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम वड़ाश ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात शेड्यूल है।